हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम AASR यानी कि वार्षिक स्थिति रिपोर्ट भरना सीखेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको संपर्क ऐप्स WCD-MP डाउनलोड कर लेना है, उसे ओपन कर लेना है और उसे साइन इन कर लेना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, वार्षिक स्थिति रिपोर्ट पर हम क्लिक करेंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन है वार्षिक परिवार सर्वेक्षण का विवरण। फर्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए टीकाकरण दिवस, यहाँ कर हमें फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, चुने। यहाँ पर हमें वह सप्ताह चुनना है जिस सप्ताह में हमें टीकाकरण होता है। हमें महीने का वह सप्ताह यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जिस सप्ताह में हमारे यहाँ पर टीकाकरण होता है। जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ पर द्वितीय सप्ताह में टीकाकरण होता है तो हम द्वितीय सप्ताह सिलेक्ट कर लेंगे। सेकेंड ऑप्शन है चुने पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कौन से दिन हमारे यहाँ पर टीकाकरण होता है। यह दिन है, टोटल वार है, यहाँ कौन से वार हमारा टीकाकरण होता है तो हम मंगलवार सिलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी दिन है आप वहाँ दिन सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए टीकाकरण का स्थान, यहाँ पर देखिए टीकाकरण का स्थान स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, कहाँ पर होता है टीकाकरण हमारे यहाँ। जैसे आंगनवाड़ी में होता है तो आंगनवाड़ी सिलेक्ट कर लेंगे। आंगनवाड़ी से आरोग्य केंद्र, आपका आंगनवाड़ी केंद्र आरोग्य केंद्र है। अगर आरोग्य केंद्र है तो आपको हाँ कर देना है। आपके यहाँ पर झूलागृह यानी झूला है क्या, तो अगर है तो आपको हाँ करना है, नहीं है तो आपको नहीं कर देना है। अब यहाँ पर देखिए कुल परिवारों की संख्या, आपके गांव में कुल परिवार कितने परिवार हैं, टोटल जनसंख्या कितने परिवार हैं, कितनी जनसंख्या है। जनसंख्या नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने कुल परिवार पूछ रहा है। कुल परिवार कितने हैं, टोटल घर कितने हैं, तो हम मान लीजिए हमारे यहाँ पर 150 घर है तो हम 150 घर लिख देंगे। अब महिलाएं कितनी है, अब देख लिए महिलाएं कितनी है फ्रेंड्स। मेरे यहाँ पर मान लीजिए 200 महिलाएं हैं। पुरुष कितनी है, मान लीजिए मेरे यहाँ पर 200 पुरुष हैं। अब नीचे ऑप्शन आता है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति, यहाँ पर आपको यहाँ ध्यान रखना है गर्भवती महिलाएं अब लिखना है, सिर्फ अनुसूचित जाति की ही लिखना है फ्रेंड्स। आप अगर जल्दीबाजी करोगे तो आप टोटल पूरी गर्भवती महिलाएं यहाँ पर लिख दोगे और गलती कर दोगे। आपको सिर्फ अनुसूचित जनजाति की ही गर्भवती महिलाएं लिखनी है। आपको एक साल में कितनी गर्भवती महिलाएं थी, टोटल हम मान लीजिए 10 थी। अब धात्रिक माताएं एक साल में हमारी कितनी थी, यहाँ पर भी हम मान लीजिए 10 थी। 19 से 49 वर्ष के बीच में कितनी थी, तो हम इन्हें टोटल को हम जोड़ देंगे। टोटल हम जोड़ देंगे 20 हो गई है। अब नीचे देखिए बच्चे श्रेणियाँ, 0 से 6 माह के बच्चे कितने हैं, एक वर्ष में कितनी बालिकाएं हैं, यहाँ पर बालिकाएं हम जोड़ेंगे 10 बालिकाएं। बालक कितने हैं, टोटल बालिक 15 जोड़ देंगे। 0 माह से 1 वर्ष, यहाँ पर हम बालिकाएं लिखेंगे, 2 बालिकाएं लिखते हैं। बालक 6 माह से 1 वर्ष के बालक कितने हैं, यहाँ पर लिख देंगे 4 बालक लिखेंगे। 1 से 2 वर्ष की बालिकाएं कितनी हैं, 5 लिख देंगे। बालक कितने हैं, 5, 6 लिख देंगे। यहाँ पर आपके अनुसार लिखना है फ्रेंड्स, आपने जो सर्वे किया है उसके अनुसार लिखना है। 2 से 3 वर्ष के हम 5 लिख देंगे। बालक कितने हैं, 8 लिख देंगे, हमारे यहाँ पर 8 है तो 8 लिखेंगे। 3 से 5 वर्ष के बालक कितने हैं, यहाँ पर हम 8 लिखेंगे। बालक कितने हैं, 6 लिखेंगे। 5 से 6 वर्ष की कुल बालिकाएं कितनी हैं, 5 से 6 वर्ष की 4 बालिकाएं हैं तो 4 लिख देंगे।
बालक कितने 6 है तो हम 6 लिख देंगे। 0 से 10 वर्ष की बालिकाएं कितनी हैं 7 है तो हम 7 लिख देंगे। बालक कितने 4 है तो हम 4 लिख देंगे। यहाँ हमने अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जानकारी भरी। अब हम अनुसूचित जाति की जानकारी भरेंगे। गर्भवती महिलाएं लिखेंगे। अनुसूचित जनजाति की कितनी गर्भवती महिलाएं हमारे यहाँ पर 5 है तो हम 5 लिख देंगे। धात्रिक माताएं 5 है तो हम 5 लिख देंगे। टोटल हम इनको जोड़ देंगे, टोटल होती है 10। यहाँ पर सेम टू सेम वही प्रोसेस, 0 से 6 माह की बालिकाएं लिखना है। 5 है तो 5 लिखना है। बालक 6 है तो 6 लिख देना है। 6 माह से 1 वर्ष की बालिकाएं 1 है तो 1 लिख देना है। बालक 6 है तो 6 लिख देना है। 1 से 2 वर्ष की बालिकाएं 4 है तो 4 लिख देना है। बालक 6 है तो 6 लिख देना है। 2 से 3 वर्ष की बालिकाएं 5 है तो 5 लिखना है। बालक 2 है तो 2 ही लिखना है। 5 से 3 वर्ष की बालिकाएं 4 है तो 4 लिखेंगे। बालक 3 है तो 3 लिख देंगे। 5 से 6 वर्ष की बालिकाएं कितनी हैं 1 वर्ष का पूरा हम सर्वे कर रहे हैं फ्रेंड्स। 7 लिखेंगे। बालिकाएं 9 है तो 9 लिख देंगे। 6 से 10 वर्ष 5 लिख देंगे। 8 लिखेंगे। यहाँ हमने अनुसूचित जनजाति की जानकारी भरी। अब हम पिछड़ा वर्ग की भरेंगे। पिछड़ा वर्ग की कुल 1 साल में महिलाएं लिखेंगे। टोटल 8 महिलाएं थीं। धात्रिक महिलाएं 8 महिलाएं, टोटल हम इन्हें जोड़ देंगे 16। अब यहाँ पर हमें बच्चे लिखना है। यहाँ पर आपको बच्चा लिख देना है। कितने बच्चे थे अपने यहाँ, जैसे मेरे यहाँ पर 5 बच्चे थे। बालिकाएं बालक 6 बालक थे। यहाँ पर 6 माह से 1 वर्ष की, यहाँ पर 6 8 है। बालक टोटल 3 है। यहाँ 2 है। यहाँ बालक टोटल 4 है। यहाँ पर 2 से 3 वर्ष की बालिकाएं 5 हैं। यहाँ पर बालक 4 है। यहाँ पर 3 से 5 वर्ष की बालिकाएं टोटल 2 है। बालक 6 है। यहाँ पर देखिए 5 से 9 वर्ष की बालिकाएं टोटल 4 हैं। यहाँ पर बालक 6 है। 6 से 10 वर्ष की बालिकाएं टोटल यहाँ पर 1 है। यहाँ पर टोटल 5 है मेरे यहाँ। अब अन्य में हो, अन्य की कोई गर्भवती महिलाएं तो आपको गर्भवती अन्य की भी लिखना है या फिर इसे 0 कर देना है। धात्रिक माताएं 0 0। अब यहाँ अन्य की बच्चे हैं तो आपको अन्य यहाँ पूरी डिटेल भरना है। अगर नहीं है तो इसे 0 0 कर देना है। जो पोषण आहार की सेवा नहीं लेना चाहते, तो पोषण आहार की सेवाएं सभी लेना चाहते हैं। ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं होता है कि पोषण आहार की सेवा नहीं लेना चाहते। अगर कोई नहीं भी लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 0 0, यानी सब तो लेना चाहते हैं, सब पोषण आहार की सेवा सब लेना चाहेंगे। तो आपको नहीं ही लेना चाहते तो आपको यहाँ पर 0 0 कर देना है फ्रेंड्स, क्योंकि सब लेना चाहते हैं। यहाँ पर आपको 0 0 0, यहाँ पर आपको सब 0 0 भरना है। अब देखिए, जो ICDS अंतर्गत शाला पूर्व शिक्षा नहीं लेना चाहते, सब लेना चाहते हैं, यहाँ पर हमें 0 0 करना है। 0 0 0 0 0 0। अब हमें यह करने के बाद सुरक्षित कर देना है फ्रेंड्स। इस प्रकार से हम यह पूरी डिटेल आपको भर देना है, उसके बाद यहाँ पर सुरक्षित कर देना है। इस प्रकार से हम वार्षिक सर्वेक्षण का विवरण इस प्रकार से हम भरेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।